नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को फटकार और कहा कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, सीधा सीधा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरी पंजाब सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है, ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए। यह हरकत दोबारा से सही नहीं जाएगी। तो जिस तरीके से पूरा मामला ये सामने आ रहा है, उससे जो पंजाब सरकार की विफलता है वो दिख रही है। वहीं अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान काफी सारे पॉइंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहे ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। और आगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है यहाँ पर पंजाब पुलिस को और पंजाब सरकार को, ये दिखाता है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को कांग्रेस सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है और ये जताने की कोशिश कर रही है कि जो भी हुआ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता प्रदर्शनकारियों द्वारा रोका गया, ये सही है। मतलब उसको एक जस्टिफिकेशन के तौर पर पूरी कांग्रेस सरकार जो है दिखाने में लगी हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये समझ आ रहा है कि ये बहुत ही सीरियस मामला है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिस पर जो है कड़े एक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी कमेटी पर विचार करें। पीएम मोदी का काफिला रुकना बिल्कुल गलत है। यहां पर सरे से इसको गलत बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकना ये बिल्कुल गलत था और जो लोग इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि ये मामला ही गलत हुआ है। वहां पर याचिकाएं एनजीओ की ओर से सीनियर एडवोकेट जो मनिंदर सिंह हैं, सुप्रीम कोर्ट में एसपीजी एक्ट पढ़ा उन्होंने और उन्होंने कहा कि ये केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि एसपीजी एक्ट के तहत एक मुद्दा है। ये एक वैधानिक जिम्मेदारी है, इसमें कोताही नहीं बरती जा सकती है। तो ये जो सीनियर एडवोकेट है पंजाब से मनिंदर सिंह, उन्होंने जो यहाँ पर याचिका पढ़ी सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें उन्होंने बताया और साथ ही उन्होंने कहा ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है। राज्य सरकार को वैधानिक स्तर पर इसकी अनुपालना करनी होती है। तो उन्होंने भी यहाँ सीधा जो निशाना है राज्य सरकार पर साधा है, चन्नी सरकार पर साधा है और उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो कानून व्यवस्था में चूक हुई है वो जिम्मेदारी जो थी सरकार की थी, राज्य की सरकार की थी। तो राज्य की जो सरकार है, चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार, वो नाकाम यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षा देने में चूक गए। तो इसलिए यहाँ पर जो सवाल है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य की सरकार से किए जा रहे हैं, क्योंकि एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, अपने में ही काफी गंभीर मामला है ये। साथ ही मनिंदर सिंह आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। तो यहाँ पर ये भी मान रहे हैं, सीनियर एडवोकेट रहे हैं ये, और राज्य के पास इस मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है, ये कानून व्यवस्था का मामला है, ये भी उन्होंने आगे कहा है। तो देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच अभी हो रही है, अभी ये जो मामला है वो सोमवार तक टला दिया गया है, तो अगले सोमवार को इस पर आगे की सुनवाई की जाएगी। आज जो सुनवाई हुई है उसमें एक एक पॉइंट जो है सामने रखे गए हैं और उसमें जो सॉलिसिटर जनरल हैं हमारे देश के, उन्होंने भी अपने पॉइंट रखे हैं सीजीआई के आगे। उन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में? उन्होंने कहा यह सुरक्षा में कमी पर हमारी आंतरिक जांच है और इस पर सीजीआई का कहना था, क्या आप निष्पक्ष जांच की मांग से सहमत हैं? इस पर तुषार मेहता कहते हैं पहले रिकॉर्ड सुरक्षित किए जाएं, इस पहलू पर कोर्ट सोमवार को विचार कर लेगी। तो देखिए, सोमवार तक स्थगित कर दिया है, सोमवार को इस पर विचार होगा। फिर आगे सीजीआई ने कहा दोनों सरकारों ने कमेटी बनाई है, एक दूसरे की कमेटी पर सवाल भी उठा रहे हैं। आगे तुषार मेहता कहते हैं इस पर, अगर एसपीजी के आईजी के हमारे कमेटी में होने से दिक्कत है तो हम उनकी जगह गृह सचिव को रख देंगे। इस पर सीजीआई ने कहा पर एक ही मामले की दो तरह की जांच क्या सही रहेगी? तो देखिए, इस तरीके से आपस में ये बातचीत हो रही है, एक के बाद एक पॉइंट सामने आ रहे हैं और सॉलिसिटर तुषार मेहता जो हैं यहाँ पर गंभीरता से इस मामले को लेते हुए सीजीआई के आगे अपने पॉइंट रख रहे हैं और बता रहे हैं कि बहुत ही गंभीर मामला है, इस पर हमें कड़ी कार्रवाई करनी होगी। एनआईए की जांच भी बढ़ाई जाएगी, एनआईए भी इसमें जांच करेगी और देखिए जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो भी इसमें लगी हुई है। आज पूरे 1 घंटे तक जो घटनास्थल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका गया, वहां पर पूरी टीम
मौजूद थी, जो जांच एजेंसियां हैं वो मौजूद थी। पूरे 1 घंटे तक वहां पर जांच पड़ताल चली है, क्योंकि जो तमाम वीडियो सामने आ रहे थे प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने के, उसमें ये साफ नजर आ रहा था कि आसपास के जो लोग थे, जो फ्लाईओवर के आसपास वहां पर जो लोग रहते हैं, वो लोग वहां से एक धर्म के लोगों को बुला रहे थे और बोल रहे थे कि यहाँ पर रास्ता रोका जाए। और साथ ही आपको बता दें कि कई सारे खालिस्तानी गतिविधियां भी सामने आई है। जो खालिस्तान का सरगना गुरपरवंत सिंह, उसका भी एक वीडियो 3 जनवरी को वायरल हुआ था, जिसमें वो ये बोल रहा था कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकेगा उसे 80 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे। तो देखिए, आज से पहले भी जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन के दौरान जितनी भी अराजकता इन लोगों ने फैलाई थी, इन खालिस्तानियों के कहने पर उनको ये इनाम की घोषणा करते थे, और फिर उसके बाद ही आपने देखा होगा 26 जनवरी पे किस तरीके से हमारे देश में, हमारे देश के सिपाहियों पर भी हाथ उठाया गया, हमारे देश के तिरंगे का भी अपमान हुआ, और इनाम के चक्कर में ये खालिस्तानी लोग इस तरीके की गतिविधियां करते हैं। और वहीं जो ये खालिस्तान का सरगना है, इसने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करने के लिए 80 लाख का इनाम रखा, और जिसके चलते प्रदर्शनकारी जो है वहां पर मौजूद रहे। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निकलकर जाना था रैली में, उसी रैली के पास वो लोग वहां पर खड़े रहे, और इससे ये जो कनेक्शन निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक आतंकवादी कनेक्शन है, खालिस्तानी जो सरगना है उसका कनेक्शन सीधा आतंकवाद से है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि रूट की जानकारी किसने लीक की। क्या पंजाब पुलिस को नहीं पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रूट से आने वाले हैं? और देखिए, जो काफी सारे प्रदर्शनकारी और जो वहां पर किसान नेता मौजूद थे, उन्होंने भी अपने बयानों में ये कहा है कि हमें नहीं पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रूट से आने वाले हैं। तो इससे सीधा सवाल जो है पंजाब पुलिस पर खड़ा होता है कि पंजाब पुलिस को क्या ये जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से आने वाले? और अगर जानकारी थी भी तो प्रदर्शनकारियों को वहां से क्यों नहीं हटाया गया? क्यों प्रदर्शनकारियों को वहां पर ये जानकारी नहीं दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकलने वाले हैं? तो रूट की जो गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटीज को, वो यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। और साथ ही आपको बता दें कि आर्टिकल 256 के तहत ये बताता है कि केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है, यानी कि पीएम की यात्रा के दौरान राज्य को निर्देश दिए गए होंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकल रहे थे तो वहां से केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को निर्देश दिए गए होंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार का काम है केंद्र सरकार की जो केंद्र सरकार के निर्देश हैं उनका पालन करना। आर्टिकल 365 के तहत यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देश का पालन नहीं करती है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि समस्त होगा कि उस राज्य में संविधान के मुताबिक सरकार नहीं चल रही। तो देखिए, सीधा यहाँ पर संविधान का अपमान है, क्योंकि एक राज्य सरकार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने में विफल रही, उन्होंने हमारे संविधान का अपमान किया है, और हमारे देश की जो गरिमा है, हमारे प्रधानमंत्री उनको सुरक्षा देने में असमर्थ रहे हैं। और देखिए, बड़ा सवाल यह है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे देश की है उस पर यह बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जितनी भी गतिविधियां देखी गई है अभी, जो चाहे वो किसान आंदोलन के दौरान हो, CA/NRC के टाइम पर हो, तो ये जो आतंकवादी कनेक्शन एक एक करके सामने आ रहे हैं हमारे देश में, उससे ये साफ जाहिर होता है कि टारगेट किया जा रहा है हमारे देश को और हमारे देश के प्रधानमंत्री को। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही ज्यादा गंभीरता दिखाई है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और आगे कार्रवाई को बढ़ाने के लिए जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उन्हें परमिशन दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल चंडीगढ़ के DG का सहयोग ले, NIA के भी एक वरिष्ठ अधिकारी की टीम में हो। सोमवार को अगली सुनवाई होगी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। साथ ही आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने भी कहा कि हमने सभी वकीलों को सुना, मामला PM की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हम आदेश देते हैं कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रिकॉर्ड संरक्षित करने का आदेश देते हैं, और पंजाब सरकार जो है इन सभी पर सहयोग करे, यानी कि पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार, जितने भी वहां पर लोग मौजूद थे पंजाब सरकार की तरफ से, वो सभी इसमें सहयोग करें। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।